नमस्कार मित्रों। आज मैं एक ऐसा अपना अद्यतन गीत प्रस्तुत कर रहा हूं जिस गीत में मानव जीवन में यात्राओं का महत्व रेखांकित है। तो लीजिए प्रस्तुत है आप सबके सम्मुख मेरा वही गीत। समय समय पर यात्रा करना मन को नित्य सुहाता, समय समय पर यात्रा करना मन को नित्य सुहाता। यात्राओं से जीवन का नित होता अनुपम नाता, होता अनुपम नाता। लंबी हो अथवा हो छोटी नूतन बोध कराए, उचित नियोजन के घेरे में दुर्लभ दृश्य दिखाए, दुर्लभ दृश्य दिखाए। मानव यात्रा करते करते अपना ज्ञान बढ़ाता, मानव यात्रा करते करते अपना ज्ञान बढ़ाता। यात्राओं से जीवन का नित होता अनुपम नाता, होता अनुपम नाता। एकल हो या हो सामूहिक सच्चे मन से ठानो, मानो यात्रा के लाभों की लौकिक महिमा जानो, लौकिक महिमा जानो। भ्रमण साथ में प्रिय मित्रों के, भ्रमण साथ में प्रिय मित्रों के मनुज मनुज को भाता। यात्राओं से जीवन का नित होता अनुपम नाता, होता अनुपम नाता। भिन्न भिन्न साधन है उसके, वैविध लक्ष्य विधाएं, लेकिन पद यात्रा की जग में प्रचलित बहुगाथाएं, प्रचलित बहुगाथाएं। दीर्घ प्रयाणों से जनमानस, दीर्घ प्रयाणों से जनमानस सदृश बुद्ध हो जाता, दीर्घ प्रयाणों से जनमानस सदृश बुद्ध हो जाता। यात्राओं से जीवन का नित होता अनुपम नाता, होता अनुपम नाता। लोक पर्यटन देशाटन की होती महिमा भारी, उनका अनुभव पाना चाहे सब मानस संसारी, सब मानस संसारी। बिना सजग यात्रा के मानव अपना मूल भुलाता, बिना सजग यात्रा के मानव अपना मूल भुलाता। यात्राओं से जीवन का नित होता अनुपम नाता, होता अनुपम नाता। यायावर की जीवन शैली, यायावर की जीवन शैली सतत भ्रमण अनुरागी। नैसर्गिक चक्रों का होता वह जैविक सहभागी, वह जैविक सहभागी। प्रकृति परी की महिमा को वह जन जन को समझाता, प्रकृति परी की महिमा को वह जन जन को समझाता। यात्राओं से जीवन का नित होता अनुपम नाता, होता अनुपम नाता। मनुज दूर हो कोलाहल से,
सन्नाटे में जाओ, मनुज दूर हो कोलाहल से, सन्नाटे में जाओ, उसकी दुर्लभ सरगम को सुनो, अभिनव भाव जगाओ, अभिनव भाव जगाओ। भ्रमण वही होता है सच्चा, भ्रमण वही होता है सच्चा, जो उलझन सुलझाता। भ्रमण वही होता है सच्चा, जो उलझन सुलझाता। यात्राओं से जीवन का नित होता गहरा नाता, होता गहरा नाता। समय समय पर यात्रा करना मन को नित्य सुहाता। यात्राओं से जीवन का नित होता अनुपम नाता, होता अनुपम नाता। तो यह था मेरा यात्राओं के महत्व को अर्पित अद्यतन गीत। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आप सबके सम्मुख किसी अन्य रचना के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए पुनः नमस्कार और विदा।